ये कहानी है कुछ रिच दोस्तों की जो पार्टी मनाने के लिए एक आलीशान बंगले में इकट्ठा होते हैं, जहाँ पे वे सभी फुल एंजॉय करते हैं। लेकिन उसी रात इनका एक के बाद एक का मर्डर होने लगता है। आखिर उनके बीच ऐसा कौन था जो बारी बारी सबको मौत के घाट उतार रहा था? तो आइए जानते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक लेस्बियन कपल सोफी और बी को दिखाया जाता है, जो सोफी के दोस्त डेविड के बंगले में जा रही होती है। दरअसल सोफी को व्हाट्सएप ग्रुप से पता चला था कि उसके ऑल फ्रेंड्स डेविड के बंगले में पार्टी कर रहे हैं। हालांकि इनको वहां पे किसी ने इनवाइट नहीं किया था, फिर भी सोफी बी को लेकर वहां चली जाती है, जहां सभी पूल में डुबकी लगाकर चेक कर रहे होते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा देर तक पानी में सांस रोक सकता है। तभी एलिस को पूल के बाहर सोफी नज़र आती है। उसे देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि सोफी पूरे 4 महीने से गायब थी। सब लोग उससे मिलकर काफ़ी खुश थे और वो अपनी गर्लफ्रेंड बी को वहाँ पे सबसे मिलवाती है, जहाँ पे हम इस बंगले के मालिक डेविड, उसकी गर्लफ्रेंड एमा, जॉर्डन और एलिस के नए बॉयफ्रेंड ग्रेग को देखते हैं, जिससे सोफी पहली बार मिल रही थी। उनके आने की खुशी में उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एलिस शैंपेन लेके आती है। जी हाँ, 4 महीने पहले एलिस सोफी की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन नशे की लत के चलते सोफी के अमीर माँ बाप ने उसे जायदाद से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद वो 3 महीने तक रिहाब सेंटर में रही, नशे का लत छोड़ा और अब वो यहाँ पे है। पर डेविड और उसकी गर्लफ्रेंड एमा उसके यहाँ आने से खुश नहीं थे। डेविड ने इनको इनवाइट भी नहीं किया था। हालांकि सोफी ने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज डालकर बता दिया था कि वो यहाँ आ रही है। तभी अचानक मौसम बदल जाता है और एकाएक बारिश शुरू हो जाती है। उधर डेविड ये जानना चाहता है कि सोफी यहाँ पे क्या करने आई है। वो बताती है कि उसे किसी तरह अपने पेरेंट्स के जायदाद में हिस्सा चाहिए, जिसके लिए उसने नशा करना छोड़ दिया है। वो चाहती है कि डेविड उसके मॉम डैड से बात करें ताकि वो सोफी को वापस अपना ले। दूसरी तरफ सारी लड़कियां और ग्रेग मिलकर वीडियो बना रही होती है। बी भी वहाँ पहुँचती है, जहाँ एलिस उसे हार्ड ड्रिंक पीने को देती है। हालांकि वो ड्रिंक वगैरह नहीं लेती, फिर भी वो उनको खुश करने के लिए ड्रिंक पी लेती है। और अब रात को ये लोग जमकर पार्टी करते हैं और अपने अपने पार्टनर के साथ मज़े करते हैं। वहीं जॉर्डन चुपचाप वहाँ बैठी हुई थी, क्योंकि वो अकेली थी। फिर वो बी को अकेले देखकर उससे नज़दीकियाँ बढ़ाने के लिए उसके पास जाती है, जो कि सोफी को काफ़ी बुरा लगता है और वो म्यूजिक बंद कर सभी को एक गेम खेलने को कहती है, जिसका नाम होता है बॉडीज़ बॉडीज़ बॉडीज़। इस गेम का रूल सिंपल था। ये लोग वहाँ मौजूद 7 लोगों के लिए 7 पर्ची बनाते हैं, जिसमें से एक पर्ची में एक्स लिखा होगा। जिस किसी के पास एक्स पर्ची आएगी वो सबसे छुपा कर गेम में कातिल की भूमिका निभाएगा, और अंधेरे में जिसको भी छुएगा वो गेम से डेड हो जाएगा। यानी कि सबको एक दूसरे से छुप के रहना होगा। एक्स वाली पर्ची किसी के भी पास हो सकती है और लाइट ऑफ करके एक दूसरे से अलग अलग छुप जाते हैं। कुछ देर तक छुपने के बाद आवाज़ आती है बॉडीज़ बॉडीज़ बॉडीज़, यानी कि कातिल ने अपना काम कर दिया है। अब ये लोग सारी लाइट ऑन करते हैं। वहाँ फर्श पर ग्रेग की बॉडी पड़ी हुई थी, जिसके बाद वो कातिल को गेस करना शुरू करते हैं। डेविड को लग रहा था उसकी गर्लफ्रेंड कातिल है। तभी एलिस की नज़र ग्रेग पे पड़ती है, जो कि हिल भी नहीं रहा था। उसकी सांसें रुक चुकी थी, यानी कि वो मर चुका है। उसे ये हाल में देख सब घबरा जाते हैं, लेकिन डेविड जानता था कि वो मजाक कर रहा है। डेविड इस मजाक के लिए ग्रेग पर गुस्सा हो जाता है, जिस कारण ग्रेग वहाँ से सोने चला जाता है। तभी अचानक बिजली कड़कती है और लाइट चली जाती है। सबके फ़ोन का नेटवर्क भी चला गया था। उनको लग रहा था कि डेविड उनको डराने के लिए ये सब कर रहा है, इसीलिए वो सभी उसको ढूंढने के लिए अलग अलग फैल जाते हैं। लेकिन डेविड का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा था। तभी बी बाहर डेविड को देखती है, जो खून में सना हुआ होता है। वहीं पास में सोफी भी होती है, जो डेविड को खून में लथपथ देख शोर मचाना शुरू करती है। उसकी आवाज़ सुन सभी लोग वहाँ इकट्ठा होती हैं, लेकिन वो डेविड को बचा नहीं पाते। किसी ने उसका गला काट दिया था, जिससे वहाँ पर सब में डर का माहौल बन जाता है। ये लोग अपनी जान बचाने के लिए सोफी की गाड़ी की तरफ भागते हैं, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। दरअसल बी ने गाड़ी का मिरर लाइट ऑन छोड़ दिया था, जिससे गाड़ी की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी और सभी लोग वापस बंगले में आ जाते हैं। यानी कि इस खराब मौसम में यहाँ रात गुजारने के अलावा इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे।
तभी अचानक कोई दरवाज़ा खटखटाने लगता है, जिससे ये चारों सहम जाती है। दरअसल बाहर जॉर्डन थी, जो जनरेटर चेक करने गई थी। उसे बाहर से एक तलवार मिला जिस पर खून लगा हुआ था, यानी कि कातिल ने इसी तलवार से डेविड को मारा था। तभी एलिस कहती है, ये खून मैक्स ने ही किया है। मैक्स का पिछली रात डेविड से झगड़ा हुआ था, तब से ही वो गायब है। यहाँ जॉर्डन अपने बॉयफ्रेंड मैक्स का बचाव करती है और कहती है, इस हिसाब से तो ग्रेग भी कातिल हुआ, क्योंकि उसका भी आज डेविड से झगड़ा हुआ था। ये लोग फ़ौरन ग्रेग के कमरे में जाकर उसके बैग को चेक करते हैं, जिसमें चाकू, रस्सी, टॉर्च और एक मैप मिलता है जिस पे इस बंगले को सर्किल किया गया था। इन लोगों का ग्रेग पर शक और बढ़ जाता है, जिसके बाद ये लोग ग्रेग को ढूंढने लगते हैं, जो कि हॉल में लाइट थेरेपी मास्क पहनकर सोया हुआ था। दरअसल उसे सीजनल डिप्रेशन था। ये लोग जैसे ही उसके करीब जाते हैं, वो अचानक उठकर बैठ जाता है और उनको डराने लगता है। और तभी जॉर्डन उस पर चाकू टान देती है और पूछती है उसने डेविड का मर्डर क्यों किया। लेकिन ग्रेग को अभी भी लग रहा था ये लोग उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, पर सबके तेवर और हाथों में चाकू छुरी देख वो जल्द ही समझ जाता है कि डेविड का मर्डर हो गया है और ये लोग उसी को कातिल समझ रहे हैं। इसीलिए वो सही मौका देख सोफी के हाथ से चाकू छीन लेता है और सबको रिलैक्स होने को कहता है। और तभी पीछे से बी डंबल से उसका सर फोड़ देती है, जिससे वो वहीं पे मारा जाता है। लेकिन ग्रेग को मारने के बाद भी ये लोग संतुष्ट नहीं थे। उन्हें अभी भी डर सता रहा था कि डेविड को किसी और ने मारा है। तभी इनको पता चलता है कि बी यहाँ से गायब है। दरअसल वो ऊपर जाकर कपड़े वगैरह चेंज करके मेकअप कर रही होती है। इधर एमा डेविड के मौत से काफ़ी अपसेट हो गई थी, तो सोफी उसका मूड बदलने के लिए उसे एक नशी की पुड़िया देती है। पर एमा को लगता है वो उससे नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहती है, शायद इसीलिए उसने डेविड को मारा, पर ऐसा नहीं था। एमा सोफी को सॉरी बोल पुड़िया लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। दूसरी तरफ एलिस बी को घर में चारों तरफ ढूंढ रही होती है। तभी अचानक किसी से टकराकर वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पे एमा की लाश पड़ी हुई थी। उसे देख एलिस के डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो तुरंत जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज़ सुन बाकी लोग भी वहाँ पहुँचते हैं, पर कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि वो मर चुकी थी। अब ये लोग एक साथ बैठकर रात ढलने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी इनकी नज़र बी पे पड़ती है, जो कि मेकअप करके आई हुई थी। एलिस कहती है, ऐसे डर के माहौल में कोई साइको ही मेकअप कर सकती है। यानी ये लोग बी पे भी शक करने लगते हैं और उसे बंगले से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन बाहर मौसम ख़राब होने के चलते वो दोबारा घर में घुसने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगती है। इसी बीच वो जॉर्डन को देखती है, जो कि हाथों में बंदूक लिए हुई थी। तुरंत उस खुफिया रास्ते से होकर उन तीनों के पास पहुंच जाती, बताती है कि जॉर्डन के पास एक गन है, शायद उसी ने सबको मारा है। वो कहती है ये गन डेविड के डैड के कमरे से मिली है। ये लोग उससे गन छीनने लगते हैं। इस छीना झपटी में गोली चल जाती है और एलिस मारी जाती है। सोफी उससे अब भी गन नीचे रखने को कहती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनती। तभी बी पीछे से पकड़कर जॉर्डन को नीचे फेंक देती है और अब यहाँ पर सिर्फ सोफी और बी बचती है। तब तक सुबह भी हो जाती है। बाहर इनको डेविड का मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है। जब ये लोग लॉक खोल कर देखते हैं तो पता चलता है कि डेविड को किसी ने नहीं मारा, वो तो अपनी गलती की वजह से मरा था और बाकी लोग भी गलतफहमी की वजह से मरे थे। और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है।